तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 12 दिसंबर 2021 रविवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। एबीपी न्यूज सी वोटर ने विधानसभा चुनाव को लेकर 5 राज्यों में किया सर्वे। अनुमान है यूपी समेत देश के 4 राज्यों में एक बार फिर से सरकार बना सकती है बीजेपी। हालांकि पंजाब में रह सकता है आम आदमी पार्टी का बोलबाला। चाइना बना रहा है एक ऐसा विमान जिसकी स्पीड होगी 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में केवल 1 घंटे में पहुंच सकेगा चीन। शादी के बाद किराए के घर में रहेंगे कैटरीना कैफ और विकी कौशल। इनके अलावा भी बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सितारे रहते हैं रेंट पर। अमेरिका के 5 राज्यों में चक्रवाती तूफान ने मचाई है भयंकर तबाही। अब तक जा चुकी है 70 लोगों की जान, साथ ही कई लोग दबे हो सकते हैं मलबे में। इस खतरनाक तूफान में अमेज़न का वेयर हाउस भी गिर गया है, जिसमें दब गए हैं 100 लोग। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन को पहचानने वाली किट हो गई है तैयार। इससे नए वेरिएंट को रोकने में मिल सकती है बड़ी मदद। देश के दूर दराज इलाकों में ड्रोन से पहुंचेंगे दवा और जरूरी सामान। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट शुरू करेगी ये सर्विस। भारत के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम मोदी को लेकर आई है 3 बड़ी खबरें। बताएंगे विस्तार से कि क्या क्या कहा है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना होता है हमारी मेहनत का फल। बाकी रोजाना की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखो जानो। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। देश के सभी लोगों के लिए हो सकती है ये काम की खबर। अगर आपके नाम पर भी जारी है तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड, तो इस तरह से आसानी से लगा सकते हैं पता। जी हां, आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी से कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी, जिसमें सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि अगर किसी एक व्यक्ति के नाम पे 9 सिम कार्ड से ज्यादा रजिस्टर्ड हैं, तो उस व्यक्ति को अपने नंबरों को एक बार फिर से वेरीफाई करवाना होगा। जो नंबर वेरीफाई नहीं हो पाएगा उसे बंद कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, असम, उत्तर पूर्व, यहाँ पे टोटल सिम की संख्या केवल 6 है। आसान सी भाषा में कहें तो इन राज्यों का कोई व्यक्ति अपने नाम पर 6 सिम कार्ड से ज्यादा नहीं ले सकता है। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, पूरे देश में ये सीमा 9 सिम कार्ड की है। अब दोस्तों इस खबर के आने के बाद बहुत सारे लोगों को ये परेशानी हो रही है कि आखिर वो लोग कैसे चेक करें कि उनके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब भी जानते होंगे, अभी से 2-3 साल पहले लोग तो सिम कार्ड केवल इसलिए भी ले लेते थे क्योंकि उसमें बैलेंस मिलता था। हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय एयरसेल कंपनी वगैरह भी चलती थी। तो दोस्तों अभी आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, यानी कि आपकी आईडी पर, इसको पता लगाने का एक आसान तरीका बता दिया गया है। दरअसल दूरसंचार विभाग की तरफ से एक वेबसाइट की जानकारी दी गई है, जो कि सरकारी वेबसाइट है। आप इस वाली वेबसाइट पे जाकर ये बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। बात करेंगे अगर स्टेप बाय स्टेप की, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट tefcop.dgtelecom.go.in को विजिट करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है। इस वाले वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सिंपली अपना नंबर टाइप करना है, जो कि अभी आप चला रहे हैं। उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही एक नई विंडो खुलेगी। यहाँ पर आपकी आईडी पे चल रहे सभी नंबरों की सूची दिखा दी जाएगी। यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिलता है जो कि अनजान है, जिसे आपने नहीं लिया है, तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे कई सारी और जानकारियाँ मिल जाएंगी। वीडियो को आखिर तक देखते रहें। ये वाला लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, इसकी जानकारी देंगे लास्ट में। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में एक बार फिर से लौट रही है बीजेपी की सरकार। इसके अलावा अगले विधानसभा के चुनाव में 3 और राज्यों में सरकार बना सकती है पीएम मोदी वाली पार्टी। हालांकि देश के एक राज्य पंजाब में बन सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार। जी हां, अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन्हें लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में बीजेपी के लिए खुशखबरी आई है। सर्वे के आंकड़े को माने तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी वापसी कर सकती है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, यूपी के अंदर विधानसभा की 403 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक इन टोटल सीटों में से बीजेपी को 212 से 224 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि सरकार आसानी से बन जाएगी। वहीं दोस्तों अगर बात करेंगे पंजाब
की तो पंजाब में विधानसभा की कुल सीटें 117 हैं, यानी कि यहाँ पे सरकार बनाने के लिए 59 सीटों की जरूरत होगी। सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 50 से 56 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 39 से 45 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आपको बता दें उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं, यानी कि सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत पड़ेगी। सर्वे के मुताबिक यहाँ पर बीजेपी को 33 से 39 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर बात करेंगे गोवा की तो सर्वे के मुताबिक बीजेपी को गोवा में 17 से 21 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी इस वाले चुनाव में अपना खाता खोलते हुए 5 से 9 सीटें ला सकती है। गोवा में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं। वहीं अगर बात करेंगे मणिपुर की तो आपको बता दें मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। इसमें से सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 29 से 33 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 23 से 27 सीटें मिल सकती हैं। बाकी दोस्तों आपके पर्सनल राय के हिसाब से आने वाले अगले साल में विधानसभा के चुनाव में किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन सकती है आपके हिसाब से, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को पूरा देखने के बाद। 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी स्पीड, 10 लोग बैठ सकेंगे। केवल 1 घंटे में दुनिया में कहीं पर भी जा सकेगा चीन का हाइपरसोनिक ये विमान, जिसे किया जा रहा है तैयार। जी हां, चीन हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अब हाइपरसोनिक हवाई जहाज बना रहा है। जानकारी के मुताबिक इस हवाई जहाज की स्पीड 19,312 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, ऐसा दावा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये विमान 1 घंटे के भीतर 10 यात्रियों को लेकर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है, वो भी केवल 1 घंटे के अंदर। हालांकि चाइना इस तरह का विमान आखिर किस लिए बना रहा है, ये बात साफ नहीं हो पाई है। हालांकि जिन आर्टिकल से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि चाइना इन विमानों का इस्तेमाल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमानों या बॉम्बर्स की तरह कर सकता है। आसान सी भाषा में कहें तो अगर चाइना की कहीं पे जंग हो जाती है तो चाइना अपनी मिलिट्री फोर्स इस विमान के जरिए बड़ी आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकेगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये वाली तकनीक दूसरे देश के पास नहीं होगी जिससे जंग चल रही है तो वो आसानी से चाइना से जंग हार जाएगा। बाकी ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस वाले विमान के कई और इस्तेमाल सामने आ जाएं। किराए के घर में रहते हैं बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सितारे। अब शादी के बाद कैटरीना कैफ और विकी कौशल भी रहेंगे रेंट के घर में। जी हां, विकी कौशल और कैटरीना कैफ शादी के बाद मुंबई में एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। दोनों ने मुंबई के बांद्रा इलाके में एक अपार्टमेंट लिया है। असल में इसे रेंट यानी कि किराए पे लिया गया है, जिसके लिए जानकारी के मुताबिक हर महीने तकरीबन 8,40,000 रूपए चुकाए जाएंगे, यानी कि ये 1 महीने का किराया होगा। वहीं जानकारी मिली है कि ये वाला अपार्टमेंट 8वें फ्लोर पे स्थित है और कैटरीना विकी ने इसे 12 महीने के लिए रेंट पे लिया है। इसके लिए दोनों ने 2.25 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दी है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ऋचा चड्ढा और अली फैजल ये दोनों भी मुंबई में एक किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसका हर महीने का किराया 3 लाख रुपए है। इसके अलावा आपको बता दें कि ऋतिक रोशन ने मुंबई के जुहू इलाके में एक अपार्टमेंट किराए पे लिया है, जिसका मासिक किराया यानी कि हर महीने का किराया 8,25,000 रुपए है। साथ ही आपको बता दें अभिनेत्री कृति सेनन ने अमिताभ बच्चन का एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट किराए पे लिया है, जिसका 1 महीने का किराया लगभग 10 लाख रुपए है, यानी कि कृति सेनन भी किराए पे रहती हैं। वहीं आपको बता दें जैकलिन फर्नांडिस भी इसी साल किराए के घर में शिफ्ट हुई हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के पुराने वाले घर को रेंट पे लिया है, जिसका 1 महीने का किराया 7,50,000 रुपए है। वहीं इस घर की कीमत 7 करोड़ रुपए है। अमेरिका के 5 राज्यों में भयंकर तूफान ने मचाई तबाही। अब तक 70 लोगों की गई है जान। अमेरिका के वेयर हाउस गिरने की वजह से 100 लोग दब गए हैं मलबे में। रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। जी हां, अमेरिका में कम से कम 5 राज्यों में शुक्रवार और शनिवार की रात एक साथ आए कई साइक्लोन आपस में जुड़ जाने के कारण भारी तबाही मच गई। जानकारी के मुताबिक केंटकी राज्य में ही 70 लोगों के मारे जाने की खबर है और बहुत सारे लोग मलबे के नीचे दफन हैं। आपको बता दें यहाँ सबसे ज्यादा तबाही मेफील्ड में हुई है, जिसे सभी साइक्लोन यानी कि तूफान का ग्राउंड जीरो माना जा रहा है। मेफील्ड में एक मोमबत्ती फैक्ट्री गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं जानकारी मिली है कि अमेज़न का जो वेयर हाउस है यानी कि जहां पे डिलीवरी का सामान रखा जाता है, उसके गिर जाने की वजह से 100 कर्मचारी दब गए हैं। तस्वीरों में आप तबाही का मंजर देख सकते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। सिर्फ 2 घंटे में ओमिक्रॉन पहचानने वाली किट की है तैयार। वायरस को भगाने में मिल सकती है मदद। जी हां, दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने असम के डिब्रूगढ़ में एक कोविड टेस्ट किट तैयार की है, जिसे लेकर ये बताया गया है कि इस किट से सिर्फ 2 घंटे के भीतर नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाया जा सकेगा। देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये किट काफी अहम साबित हो सकती है। बाकी फिलहाल कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग जाता है।
भारत में एक बार फिर से बीते रोज मिले 7,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं केवल एक दिन में बीते रोज 390 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान कोरोना की वजह से। जी हां, बीते रोज एक बार फिर से लगभग 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,46,82,736 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,75,128 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 390 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,41,14,331 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 93,277 हो गई है। यानी कि ये टोटल एक्टिव केसेस हैं। महंगाई से आम जनता को मिली थोड़ी सी राहत। खाने के तेल की कीमतों में हुई है कमी। आइए बताएं कितने कम हुए हैं दाम। जी हां, खाने के तेल यानी कि एडिबल ऑयल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में जानकारी के मुताबिक कमी देखने को मिली है। दरअसल आयात शुल्क में कमी के कारण खाने की तेल की कीमतों में पिछले एक महीने में 8 से 10 रुपए प्रति किलोग्राम पर गिरावट देखी गई है। आसान सी भाषा में कहें तो 1 लीटर खाने वाला तेल 8 से 10 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं इसी बीच SEA की तरफ से ये जानकारी आई है कि आने वाले महीनों में तिलहन के अधिक घरेलू प्रोडक्शन और ग्लोबल मार्केट में मंदी के रुख के कारण जो खाने वाला तेल है वो 3 से 4 रुपए और सस्ता हो सकता है प्रति लीटर पर। यानी कि जनता को थोड़ी सी और राहत मिलेगी। हालांकि आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि जो खाने वाला तेल है जैसे कि सरसों तेल या रिफाइंड ऑयल वगैरह, वो पिछले एक साल में लगभग 2 गुना हो गया है। देश के दूर दराज के इलाकों में ड्रोन से पहुंचेंगे दवा और जरूरी सामान। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट जल्द शुरू करेगी ये सर्विस। जी हां, बजट एयरलाइन स्पाइसजेट ने दूर दराज के इलाकों में चिकित्सा और जरूरत की चीजों को पहुंचाने के लिए स्पाइस एक्सप्रेस ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में 2020 के मई के महीने में DGCA की तरफ से ड्रोन के परीक्षण की मंजूरी मिल गई थी। तो इसी की वजह से आने वाले दिनों में ये कंपनी यानी कि स्पाइसजेट की तरफ से जल्दी ड्रोन के जरिए दवाओं के और जरूरत के सामान की डिलीवरी हो सकती है। ड्रोन को लेकर एक और बड़ी खबर देखें अगली खबर में। ग्वालियर में लगेगा ड्रोन मेला। MITS में बनेगा ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर। मध्य प्रदेश में खुलेंगे 5 ड्रोन स्कूल। जी हां, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में ड्रोन एक्सीलेंसी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। साथ ही इसके इस्तेमाल की शिक्षा और परीक्षण के लिए स्कूल खोले जाएंगे। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि आने वाले दिनों में ड्रोन काफी सारे काम कर सकेंगे। शायद इसी के लिए अब इससे जुड़े स्कूल वगैरह भी खोले जा रहे हैं ताकि जो न्यू जनरेशन है उन्हें ड्रोन के बारे में तकनीकी जानकारी दी जा सके। साथ ही उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसे कैसे उड़ाया जाए, उसको भी सिखाया जा सके। तो इसी कड़ी में ये खबर आई है कि मध्य प्रदेश में ऐसे ड्रोन के 5 स्कूल खुल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के फायदे। आज ही करेंगे डिपॉजिटर्स को संबोधित। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को विज्ञान भवन में डिपॉजिटर्स को संबोधित करेंगे, यानी कि एक नया भाषण देंगे। वैसे आप डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी से कुछ समय पहले जो आप बैंक में पैसे रखते थे उस पर गारंटी केवल 1 लाख की मिलती थी। आसान सी भाषा में कहें तो अगर कोई बैंक घाटे में चला जाता है या बैंक फ्रॉड करके भाग जाता है तो आपको केवल अपने 1 लाख रुपए ही मिल पाएंगे, चाहे आपके खाते में 10 लाख रुपए जमा क्यों ना हो। लेकिन जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में कुछ समय पहले PM मोदी की सरकार ने उस 1 लाख रुपए को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि 5 लाख रुपए की गारंटी सरकार की तरफ से है, RBI की तरफ से है। चाहे कोई बैंक बंद हो जाए या वो भाग जाए, आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे ही। हालांकि आपके पैसे अकाउंट में इससे ज्यादा होंगे तब भी आपको 5 ही लाख रुपए मिलेंगे। तो इसी डिपॉजिट इंश्योरेंस को लेकर PM मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम का किया जाएगा उद्घाटन। पूरे यूपी की भले ही चली जाए पर बनारस में नहीं जाएगी बिजली अगले 2 से 3 दिनों तक। जी हां, काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए वाराणसी जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान पूरे प्रदेश में भले ही बिजली चली जाए लेकिन बनारस में बिजली नहीं जाएगी। अगर किसी बिजली घर से उत्पादन अचानक कम होती है तो अन्य शहरों में बिजली की कटौती करके यहाँ पे पूर्ति की जाएगी। क्योंकि आने वाले 13 दिसंबर को यानी कि कल PM मोदी वाराणसी जाएंगे और वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन का। इसी की वजह से ये तैयारियां की जा रही हैं।
बीते रोज एक संबोधन में पीएम मोदी बोले कि सरकारों की लापरवाही से 100 करोड़ रुपए की योजना में लग गए 10,000 करोड़ रुपए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। ये देश की सबसे बड़ी परियोजना है। आपको बता दें, इसकी लंबाई 6,623 किलोमीटर है। आसान सी भाषा में समझने के लिए आपको बताएं तो ये एक ऐसी नहर है जिससे पानी लेकर किसान अपने खेत की सिंचाई कर सकेंगे। इसी की वजह से कहा गया है कि इससे 29 लाख किसानों का फायदा होगा। पीएम मोदी ने दूसरी पार्टी यानी कि विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि मैं लंबे समय से सार्वजनिक जीवन पर हूँ। ये बेहद दुखद है कि देश के धन, समय और संसाधनों का दुरुपयोग होता है। 50 साल पहले शुरू हुई इस योजना की लागत 100 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसे पूरा होने में 10,000 करोड़ रुपए लग गए। कहने का मतलब यह है कि इस प्रोजेक्ट को इतना लंबा ही खींच दिया गया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अर्थव्यवस्था पर नहीं होगा ज्यादा गंभीर असर। आइए बताएं सरकार ने किस आधार पर दिलाया है ये भरोसा। जी हां, भारत में कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था में आई गिरावट से जल्द ही अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 2021 से 22 के बीच सुधार हो सकता है। साथ ही देशों में तेजी से टीकाकरण की वजह से कोरोना वायरस के नए स्वरूप यानी कि ओमिक्रॉन से अर्थव्यवस्था पे ज्यादा गंभीर असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने बीते शनिवार को जारी एक रिपोर्ट में ये सारी बातें कही है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जो बहुत तेजी से रिकवर हो रहे हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे ला रहे हैं। नए साल से केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले, महंगाई भत्ता बढ़ेगा। साथ ही में मिलेगी एक और खुशखबरी। जी हां, साल 2022 की शुरुआत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद खुशहाल होने वाली है। जानकारी के मुताबिक जहां एक और उन्हें मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी कि डीए, साथ ही में डियरनेस रिलीफ में इजाफा होने की संभावना है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA और ट्रेवलिंग अलाउंस में अभी हालिया में बढ़ोतरी होने के बाद नए साल पर एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही जानकारी आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, वो इस खबर को समझ गए होंगे। फिल्म मेकर अली अकबर बने हिंदू। CDS रावत की मौत पर खुशी मनाने वालों से नाराज होकर किया ये फैसला। पत्नी ने भी बदला धर्म। हालांकि बच्चों पे नहीं करेंगे कोई जबरदस्ती। जी हां, देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत का बीते बुधवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। जैसा कि इसकी जानकारी हम आपको कई बार दे चुके हैं। पूरा देश उनके निधन पर शोक मना रहा था, लेकिन जानकारी मिली है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे इसका मजाक उड़ा रहे थे। इन लोगों की हरकतों से दुखी होकर मलयाली फिल्मों के डायरेक्टर अली अकबर और उनकी पत्नी ने यह फैसला किया है कि वो हिंदू बनेंगे अपने धर्म इस्लाम को छोड़कर। हालांकि वो बच्चों पे कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। हाईवे पे लगा 10 किलोमीटर तक लंबा मेला, डीजे पे जम के नाचे किसान। हजारों कारों और ट्रैक्टरों के हॉर्न से हल्ला मच गया सड़कों पर। जी हां, देश के कई जगहों पे जो आंदोलन हो रहे थे, अब वहां से किसान अपने घर जा रहे हैं। अभी हाल ही में बीते रोज दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हरियाणा पंजाब के किसान शनिवार सुबह अपने घरों की तरफ रवाना हुए। सड़कों पे ऐसा नजारा था मानो जैसे मेला लग गया हो। जानकारी के मुताबिक लगभग 10 किलोमीटर तक किसानों के ही वाहन दिखाई दे रहे थे। इस पूरे काफिले में 5,000 से ज्यादा कारें, 3,000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 3,000 से ज्यादा टेम्पो और 50 से ज्यादा डीजे शामिल थे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ABP वोटर की तरफ से एक सर्वे किया गया है कि अगले विधानसभा चुनाव में किस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है, तो उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहा गया है कि वहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके पर्सनल राय के हिसाब से उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी और पंजाब में किसकी सरकार बनेगी। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। लगातार 37 दिन से नहीं बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, लगातार 37 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी कमी या बेसी नहीं आई है। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 95 रुपए 41 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 86 रुपए 67 पैसे का मिलेगा। दोस्तों, आप में से जो लोग पेट्रोल डीजल के प्राइस पे नजर रखते होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि वैसे तो पेट्रोल डीजल के प्राइस रोजाना ही कुछ पैसे ऊपर या नीचे होते रहते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया है कि 37 दिनों से इसमें कोई भी कमी या बेसी नहीं आई है। तो जो जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि जो क्रूड ऑयल है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। आसान सी भाषा में कहें तो जिन तेलों से ये पेट्रोल डीजल बनता है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसी की वजह से इसके दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं।
आज 12 दिसंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर, साथ ही तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पूर्वी असम में, अरुणाचल प्रदेश में, साथ ही लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, देश भर में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो काफी कम हो गई हैं। अभी हमने आपको जिन भी राज्यों या जिन भी शहरों के नाम बताए हैं उसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रहेगा। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। तो दोस्तों, आज 12 दिसंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। बाकी रोजाना की ताजा खबरों के लिए और बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबा लें।